Hi Vinayak. Hey, This is Shreem from Cityscope. Thank you for coming yeah, it was a pleasure to come here. to a lovely office, Cityscope. सच्ची में मतलब ऐसा लग रहा है कि यहीं पे आके काम करा करूँ मैं. मैं Cityscope के actually platform पे आने के लिए we are very thankful, very grateful to you. The hitchhiker, the hungry hitchhiker. Why is the name? यार लाइक हंगरी तो मैं हुई और लाइक हिचहाइकर क्या होता है कि वो अपनी लाइफ वो अपनी जो जर्नी होती है उसमें लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ता है. और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो इट वाज अ 5 ईयर जर्नी विद द टारगेट कि मैं मतलब अपना फूड स्पेस खोलूँगा 5 साल के एंड में. तो मुझे लगा कि मैं लोगों की लाइफ में लिफ्ट लेके आगे बढ़ रहा हूँ. जैसे कभी किसी कैफ़े में किसी को ज़रूरत थी तो मैं उनके कैफ़े में काम करने लग गया. और कभी किसी कॉर्पोरेट जैसे जयपुर एक्स करके कॉर्पोरेट है उनको अपने ऑफिस में हेल्दी एस्पेक्ट पे कोई जना चाहिए के लिए कोई जना चाहिए था. तो मैं उनकी जर्नी और मेरी जर्नी उस टाइम अलाइन कर रही थी, हम आगे बढ़ लिए. तो ऐसे लाइफ में अलग अलग पार्ट में जैसे जैसे जर्नी अलाइन कर रही है हम आगे बढ़ रहे हैं. तो दैट्स व्हाई हंग्री हिचहाइकर. So is this the lift वाला option कि चलो let's move forward. Move forward in life together. Food के साथ में क्यों आपने hitchhiking की? Why food? ये मतलब इसका लॉन्ग स्टोरी तो ये है कि बचपन से मतलब फूड तो पसंद ही था. और लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि मुझे डिफेंस में जाना है. आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई प्लेन समथिंग लाइक दैट. एंड इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट टू नो आई एम कलर ब्लाइंड. तो वो सपना वही रह गया. और फिर वही किया जो सब करते हैं, इंजीनियरिंग. तो क्या है कि कॉलेज मेरा आसाम में था एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लाइक NIT, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. पर उधर खाना बहुत ख़राब मिलता था यार. और नॉट जस्ट इन सिटी, नॉट जस्ट इन कॉलेज बट शहर में भी. मतलब ना जैसे कि एग्जांपल बताऊँ तो उधर एक डोमिनोज और एक न्यू डोमिनोज करके 2 जगह थी आमने सामने. और दोनों पे चिकन रोल या ये सब मिलता है. वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ तो मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं था उधर ना. मतलब चीज़ नहीं थी, मैकडोनल्ड्स नहीं था. तो इन चीज़ों से मुझे बहुत सैड होता था. तो फिर आई स्टार्टेड टू डू थिंग्स इन कॉलेज. कॉलेज में रोटी नहीं मिलती थी क्योंकि वो कल्चर ऐसा था, तो चावल ही मिलते थे. अब तो खैर सिस्टम्स काफ़ी चेंज हो गए उधर के. तो मतलब मुझे खुद के लिए चीज़ें करनी थी क्योंकि मुझे अच्छा खाना था. और मेरे लिए कभी भी ये नहीं था कि बस मेरे को मिल जाए. अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझे लगता था यार दूसरों के लिए भी बनाऊँ. तो मतलब जैसे अपनी GVD के पास वो पैटीज़ मिलती है तो कभी मैं पैटीज़ ला के मेयोनीज़ ला के वो सबके लिए वो बना देता था. तो या फिर मतलब लोगों को बातें करता रहता था और ढूंढता रहता था जगह खाने की कहाँ मिलेगी. अच्छा मैगी के ऊपर भुजिया डाल दी, प्याज टमाटर डाल दिए, तो वो उसी में लोग फैसिनेट हो जाते थे. तो एंड देन जो रोटी का है तो आई रैन लाइक अ स्टूडेंट ऑन मेस इन कॉलेज. तो उसमें क्या कॉलेज में 2000 बच्चे थे एंड इट वाज अ टोटल रेजिडेंशियल कॉलेज. मेरे हॉस्टल में 350 बच्चे थे. तो उस स्टूडेंट रन मैस थी. हर महीने 2 बच्चों को मैस मिलती थी चलाने के लिए. एंड वी वर इन सेकेंड ईयर तो इट वाज अ वेरी एक्सेप्शन कि मुझे मिल गई. क्योंकि यूजुअली 3rd और 4th ईयर वाले बच्चे ही चलाते थे. एंड मतलब उसमें आई वॉज एबल टू प्रोवाइड नाइस फूड जो मेरे को चाहिए था. गट्टे की सब्ज़ी, मलाई कोफ्ता, फ्राइड चावल, छाछ, रोटी. तो लाइक आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट वाज 25th of February और नो 25th of March एक्चुअली 25th of March मैंने रोटी प्रोवाइड की. और मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर वालों को तो मिलती थी उनकी क्योंकि स्टूडेंट एंड मेस नहीं थी. सेकेंड ईयर वालों से स्टूडेंट एंड मेस थी, वहाँ पे नहीं मिलती थी. तो आई वॉज एबल टू प्रोवाइड एंड आई रिमेंबर कि बिल्कुल ऐसे हो गया ना पूरे हॉस्टल में और फिर पूरे कॉलेज में. उस हॉस्टल में रोटी मिली है. दैट डे आई विल नेवर फॉरगेट कि मैं खड़ा था कहीं पे. मुझे बस वो इंसान याद नहीं किसने मुझे कहा था. बट द पर्सन सेड कि यार तू. और उससे पहले क्या मैं ना ऐसे मेरा ना रूम में एक वाइट बोर्ड था, उस पर मैंने ऐसे लिखा होता अल्टीमेट एम. फिर कभी वो GRE होता था, कभी GMAT होता था, कभी कुछ होता था. और मैं ऐसा सोचता रहता था करूँ क्या लाइफ में. बहुत पर्पसलेस फील होता था. एंड देन दैट डे समवन जस्ट टोल्ड मी यार तू इतना कुछ मतलब करता रहता है, सोचता रहता है क्या करूँ कुछ करना है, तो फूड पे क्यों नहीं काम करता. एंड इट जस्ट क्लिक्ड मी कि हाँ यार मैं खाने पे क्यों नहीं काम करता. सो आई जस्ट So someone came up to you randomly और इसका मतलब जैसे कि inner voice की तरह they said something.
या एंड इट हिट मी या hit you? मतलब खाने पे तो अनकॉन्शियसली मैं काम कर ही रहा था, बस मुझे पता नहीं था, मैं बस खाने की बातें ही करता था और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था मेरे को, तो आई थिंक या इट मेड सेंस. Wow. I also love food, but I don't think I have the capacity to take it how you just took it. Like you took it like it's a very on the it's a universe में आप ले गए. It's a food walker. फूड के साथ में आप काफ़ी और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे. Why did you choose this food walking कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा अपने साथ? या फूड वॉक्स जो है ना, लाइक इट्स पार्ट ऑफ लाइक अ बिगर थिंग, मतलब लाइक आई वाज शेयरिंग कि इट वाज अ 5 ईयर जर्नी हंगरी चाइकर की. तो मतलब उस एक तरीके से 5 साल का कॉलेज था जो मैंने सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग के अराउंड खुद का कॉलेज क्रिएट किया था, और उसका मैं फर्स्ट स्टूडेंट भी था और फर्स्ट टीचर भी था. तो मतलब एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग फूड इन डिफरेंट वेज, एंड फूड वॉक्स वाज जस्ट कि यार मैं दुनिया घूमने जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पर मुझे मेरा शहर ही नहीं पता है. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द सिटी, एंड आई हैव बीन एक्सप्लोर डूइंग दिस फूड वॉक सिंस 2016 नाउ. बट और मुझे बहुत मज़ा आता था, और मतलब आई एम समवन हु ऑलवेज हेटेड द सिटी, एंड थ्रू दिस फूड वॉक्स आई जस्ट फेल इन लव विद द सिटी. एंड समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज़ कि यार शहर को घूमने का मज़ा पैदल ही है. तुम मतलब गाड़ी स्कूटर से तो तुम परेशान ही हो गए है. तो ये और फिर जब मैं अलग अलग हवेलियाँ देखने लग गया, और मतलब इतना कॉन्ट्रास्टिंग सा लगता है ना आज भी, ऐसे पूरा शोरगुल्ला चल रहा है, फिर अंदर एक मंदिर में चले जाओ, ऐसी शांति, चारों तरफ हरियाली, तो मतलब ना ऐसे बहुत ही प्यारा सा फील आता है. बट इट वॉज सीरियसली लाइक since till 2020 before COVID I was just doing food walks for the foreigners जो आ रहे थे टूरिज्म के लिए, और उनको मैं घुमा रहा था. आई नेवर रियलाइज्ड कि अगर मुझे वॉक करने में हर बार उतना ही मज़ा आता है तो जयपुर वालों को भी क्यों नहीं मज़ा आएगा. फिर मैं जयपुर वालों के लिए भी करने लगे विद द थॉट कि यार एक रिश्ता बने पुराने शहर से, इतना प्यारी जगह है ना, अपने थोड़ा सा रूट से एक बार हम कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में पता तो चले. एंड सीरियसली यार मतलब द आर्किटेक्चर, द फूड, द प्राउडनेस जो उधर है, जो टेस्ट उधर है, सिर्फ बहुत ही नॉन करप्टेड टेस्ट है. सो या दैट्स व्हाई आई वांटेड एवरीवन टू ट्राई इट. आपका टारगेट ऑडियंस क्या रहता है? आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस एज ग्रुप के साथ में आता है फूड वॉक करने में? नहीं, एज ग्रुप तो कोई भी नहीं है. बस मुझे वो लोग नहीं चाहिए जिनको लग रहा है कि मैं उनको एक सर्विस दे रहा हूँ और वो कुछ भी कर सकते हैं. लाइक आई एन्जॉय विद पीपल who actually appreciate where they are and what we are doing. And touchwood आज तक फूड वॉक पे ऐसे ही 99% तो ऐसे ही लोग आए हैं कि चीज़ें समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्साइट होते हैं, और मे बी उनसे मुझे सीखने को मिलता है. सो आई एक्चुअली हैव लाइक कपल ऑफ ग्रुप्स जिसमें मैं उनको फूड वॉक कराने लेके गया था, बट थ्रू द ईयर वी हैव जस्ट बीन एक्सप्लोरिंग फूड टुगेदर, एंड maybe they know much more than me also. I learned so much from them as well. So आपका जर्नी में आपने इंस्टाग्राम के साथ भी you were a part of it. So उसके बारे में what did you learn over there? Instagram I will say was a very interesting turning point in my life, you know. तो अभी उसका मॉडल चेंज हो चुका है. That time it was like a house, और उसमें मतलब बिल्कुल ही अजीब सा ही घर था यार. मतलब लोग साथ में रह रहे हैं कम्युनिटी स्पेस में, बातें करने के सिस्टम्स भी अलग है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, होलोक्रेसी, सोशियोक्रेसी, एंड उनके मतलब ग्रीन वेस्ट घर से बाहर नहीं जाता था, घर में ही वो यूज़ करते थे, कंपोस्ट करते थे, विच वॉज अ न्यू थिंग. फिर उनके छत पे जाओ तो उधर मतलब कितने सारे तो ऐसे डब्बे, यू नो, प्लास्टिक के या जो फैक्ट्री से वो ऐसे उठा के लाओ, उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं. और पेड़ पौधे कहाँ, जैसे शमी जो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, उनके साथ जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, एक दिन मैं उनके साथ गाड़ी में जा रहा था, मैं गाड़ी साइड में रुका, 1 मिनट रोकना, सड़क पे ऐसे लग रहा था ऐसे कोई आलतू फालतू सा पेड़ वो उठा के ले चले कि यार इसको इंस्टाग्राम लेके चलते हैं. मुझे बाद में पता चलता है वो टमाटर का पेड़ था. वो उधर कभी नहीं टमाटर देता, पर क्योंकि उसको न्यूट्रिशंस मिले फिर उसी के टमाटर हम खा रहे थे.
मतलब उसी पेड़ से जो टमाटर निकले थे वो हम फिर बाद में इंस्टाग्राम में यूज़ कर रहे थे। फिर शमी खुद वीगन थे, वीगन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मुझे तो वही नहीं पता था। एंड आई थिंक ऑल्सो फूड इज़ हेल्दी एंड टेस्टी एट द सेम टाइम, ये दुनिया मुझे शमी ने दिखाई। तो आई थिंक एंड हाँ, इनिशियली तो मैं ऐसे ही जाता था और फिर थोड़े दिन में मुझे किचन का हेड बना दिया। मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुकिंग भी अच्छे से नहीं आती थी और आपने मुझे हेड ही बना दिया। तो जिस तरीके से इंस्टाग्राम में आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ थी। आई डोंट नो लाइक अगर मेरे को कंपेयर करना है तो मे बी आई विल कंपेयर ऑरोविल, जिनको ऑरोविल पता है, ऑरोविल इन अ हाउस उस तरीके की जगह थी और दुनिया भर से लोग आते थे उधर। तो उनका कल्चर आ रहा है, उनका थॉट प्रोसेस आ रहा है, उनका फूड आ रहा है, तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। होलोक्रेसी ये वर्ड जो है एक्चुअली मुझे लगता है काफ़ी व्यूअर्स के लिए भी नया होगा, मेरे लिए भी काफ़ी नया है। व्हाट इज़ इट? यार हॉलोक्रेसी ना, मैं अगर ऐसा एक्सप्लेन करूँगा तो मे बी मेरे को शमी मारेगा क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, बट आई थिंक एक गवर्नेंस सिस्टम है। जैसे डेमोक्रेसी भी एक गवर्नेंस सिस्टम है, डिक्टेटरशिप भी एक गवर्नेंस सिस्टम है, हॉलोक्रेसी भी एक गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें हर जने के अपने रोल्स हैं एंड द पर्सन इज इन लीडर इन दैट रोल और वो हायरार्की में भी ऊपर है। पर वो किस, जैसे मान लो कि अपन दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपका काम है से इंटरव्यू लेना, ठीक है? तो आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है और मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा काम है काम खाना बनाना, ठीक है? तो उसमें मैं लीड कर रहा हूँ और आप मेरे अंडर हो। तो मतलब आउट ऑफ मैनी एलिमेंट्स ऑफ होलोक्रेसी दिस इज़ वन दैट आई थिंक इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि इज़ जस्ट फंक्शनल हायरार्की। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बॉस है वो बॉस ही है, वो आप भी बॉस बन सकते हो। तो इससे क्या है कि ओनरशिप, रिलेशनशिप, हर चीज़ में इक्वालिटी भी काफ़ी अच्छी ब्लेंड होती है। नाइस। तो क्या ये स्टार्टअप में भी चल सकता है? ये आई थिंक स्टार्टअप में बहुत अच्छे से चल सकता है। प्रॉब्लम आएगी बिकॉज पीपल आर नॉट यूज टू ऑफ दिस सिस्टम। तो उसको ब्रेक दैट, जो हमारी पूरी लाइफ जो चली है ना एक हायरार्की वाले सिस्टम में, उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए मतलब डिक्टेटर्स चाहिए आई थिंक। तो आई थिंक ये होलोक्रेसी जो है ये जो स्टेटस होता है और ये जो डेजिग्नेशन होती है उनको तोड़ने में। या मतलब रोल्स है, आप रोल्स के बियॉन्ड आप ह्यूमन हो और वो ह्यूमन में आप इक्वल हो या वॉट एवर। माँ बाप हो तो पापा है तो फिर वो ऊपर हाँ दूसरी मेरा चल पापा रही समझ नहीं सकते कि पापा आज आप एक दिन के लिए बच्चे बन जाइए, है ना। मैं पापा बन जाती हूँ। That would be fun though. I think I'm going to try this with my father. माई फादर विल नॉट। Yeah, I'm not saying even my father will accept it, but I think I will try it. हिमाचल प्रदेश में यूथ जेम्स, Indian Youth Jam. इंडियन यूथ जेम्स प्रोग्राम जो है वो कैसे, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है एंट्री करने का? एंट्री करने का मतलब एक फॉर्म होता है, एनीवन कैन रजिस्टर फॉर इट, बट इट्स लाइक कि ऑल ओवर इंडिया से 30 चेंज मेकर साथ में मिलते हैं, जिनमें से 6 तो वो खुद ही फैसिलिटेटर हो जाते हैं, फिर बाकी बचे 24 लोग। तो वो ऑल ओवर इंडिया से वो सेलेक्ट करते हैं और उसमें मतलब एक क्वेश्चनेयर होता है जो आपको फिल करना होता है और उसमें बस ये नहीं नाम पता बस बता दो। उसमें बहुत डीप क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू आंसर लाइक इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ। तो उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं और फिर मतलब आपका नहीं होता तो वो कई बार स्टैंड बाय पे भी रखते हैं एंड इफ देयर इज अ कैंसिलेशन ऑन बेस्ड ऑन दैट कैन। तो उसमें हर कम्युनिटी से लोग आते हैं ऐसा? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी एज एन नॉट एग्जैक्टली कम्युनिटी, कम्युनिटी वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, मतलब जैसे आप फूड के उससे आए हैं, हाँ। कोई और ट्रैवलिंग से आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे आई रिमेंबर एक जब मैंने इंडियन यूथ जैम किया था, इट वाज अ 8 डे प्रोग्राम ओनली। इट इज़ अ 8 डे प्रोग्राम जब भी होता है। तो एक था वो सीड्स ऑफ पीस करके ऑर्गेनाइजेशन से आया था। हाँ, तो वो पता है क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान हो गया, इसराइल फलस्तीन हो गया, इंडिया के कुछ बच्चों को उठाया, पाकिस्तान के कुछ बच्चों को उठाया, सेम मतलब दूसरे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया उठाया, साथ में ले गए, यूएसए ले गए जैसे मैं एग्जांपल, और वो साथ में महीने 2 महीने रहे हैं और उनसे मतलब ऐसी कॉन्वर्जेशंस करवाई एक दूसरे से कि भाई इंडिया गधा है, पाकिस्तान गधा है, वट एवर।
है ना? एंड आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ दे बिल्ड अ बॉन्ड, अंदर का सब निकल चुका होता है जब, एंड दे रियलाइज एवरीवन इज ह्यूमन। तो इट्स लाइक दे थिंग्स कि दे आर प्लांटिंग सीड्स ऑफ पीस, जो कि फ्यूचर में जब बड़े होंगे तो दे विल ग्रो इन अ ब्यूटीफुल शेप। सो आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपका जो चाइल्डहुड रहा है, उसमें ऐसा कोई इन्फ्लुएंस्ड फिगर रहा है आपकी लाइफ में? जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे एक स्टोरी पढ़ रही थी, नानी की दरी, उसके बारे में प्लीज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। यार मतलब ना, इट्स उसका अच्छा ठीक है, आई थिंक आई नो मैंने वो क्यों लिखे थे। तो मेरा ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं रहा है, कोई बॉन्ड नहीं रहा है। आ, मतलब हम हमेशा अलग रहे हैं, दूर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दूर रहते थे तो उस वजह से भी नहीं रहा है। जाते थे महीने भर के लिए भी नहीं जाते थे, 10 दिन 15 दिन के लिए गए तो वो वाला रिश्ता नहीं है। पर अभी मुझे कैफ़े के लिए ना मतलब कुछ कुछ दरियाँ चाहिए थी, एंड तो मम्मी ने ऐसे रैंडमली ला के मेरे को दे दी। अभी माई नानी नाना दोनों दे आर नॉट देयर एनीमोर, बट मम्मी ने ऐसे दरी ला के दे दी मेरे को कि तू कैफ़े में बिछा लेना, ये तेरे को चाहिए ना। और मेरे को सच्ची में डर लग गया, क्योंकि मैंने कहा ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नानी ने वो दरी अपेरेंटली नानी ने अपने हाथ से बनाई थी, एंड जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो कितनी मतलब प्रेस्टिजियस या प्रेशियस रादर मेमोरी होगी मम्मी के लिए, या मे बी नहीं भी है, पता नहीं। ऐसा दी जिस तरीके से ऐसा तो लग रहा है कि नहीं है, या ने कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं किया होगा इस चीज़ में, नहीं ये भी हो सकता है। पर मतलब मैं सोच रहा था कि यार ये मतलब नानी की दरी है, मम्मी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, और ये तो मतलब सच्ची में एक कुछ कितना वो है। और मैं उसको लेके जाऊंगा, और तब कैफ़े पे गंदगी भी काफ़ी रहती थी, तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं लेके तो गया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अभी अच्छे से याद नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि इसका मेरे को अच्छे से ध्यान रखना है। तो उस तरीके से आई थिंक मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। और उसमें कुछ अदर बिलोंगिंग्स भी आपने ऐसे लिखा था कि कि मैं किचन में यूज़ करूँगा तो वो खो ना जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, और पर मतलब इस एक्सपीरियंस ने, आपने उसमें ऐसा लिखा था कि इस एक्सपीरियंस ने आपको केयर फ्री से थोड़ा सा केयरफुल बना दिया है। हाँ और उसने कैसे आपको आपके करियर में कैसे हेल्प किया? यार, मतलब हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, राइट? तो आई थिंक वही है, मतलब एक छोटी सी चीज़ की ये तो मैंने उधार में लिया है, चाहे वो दरी हो गई या मम्मी की कलछी हो गई उनकी किचन से, वो तो रिटर्न करनी है। होपफुली मम्मी ये नहीं सुन रही होंगी, क्योंकि वो आज भी कलछी का वेट कर रही होंगी। आ, ठीक है, पर आई थिंक इससे एक और चीज़ निकल के आती है, पता है मेरे को जो लगता है कि आई डू फील आई फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल, बट इट डजेंट मीन आई सक्सीडेड इन दैट। दरी तो मैंने वापस दे दी थी, आई रिमेंबर इट कि भाई मैं नहीं रख सकता ये। पर बाकी में अगर मैं केयरलेस था भी, बट इट्स लाइक अ ऑनगोइंग प्रोसेस, धीरे धीरे करके आप केयरफुल बनते हो। तो सेम इन करियर, आप इनको समझ में आ गया, जिम्मेदारी लेना भी धीरे धीरे आता है, और उसमें आप फेल होते रहोगे, बट इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, इट्स वेयर यू एंड। ब्यूटीफुल। आपके राजस्थान साइकिल टूर के बारे में विल जस्ट टॉक समथिंग अबाउट इट। कितने ड्यूरेशन का हुआ आपका, चला पूरा? आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से सिटीज कवर किया, एंड वर यू रेडी फिजिकली फॉर इट? ओके, हाँ फिजिकली आई फील आई वॉज रेडी, क्योंकि हम दिन में ज़्यादा साइकिल चलाते नहीं थे, एक दिन में 50 किलोमीटर मैक्सिमम चलाते थे। साइकिल बहुत अच्छी थी यार, मतलब अपन जो रेगुलर बेसिस पे जो साइकिल, अब तो तब भी थोड़ा सा स्पेशली आफ्टर कोविड थोड़ा साइकिल का कल्चर निकला है, तो लोग, मतलब मेरी जो साइकिल थी उसमें आगे डिस्क ब्रेक लग रहे थे, जस्ट इमेजिन लाइक, मुझे मेरे दोस्त ने ही दी थी वो साइकिल, बट लाइक उस पर 60-70 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हो चुका था। तो मतलब इट वॉज स्मूथ, ऑफकोर्स इट वॉज वेरी लाइट, बट बैग्स कैरी कर रहे हो आप, टेंट कैरी कर रहे हो, खाना बनाने के बर्तन कैरी कर रहे हो, अपने सारे कपड़े कैरी कर रहे हो, और राशन भी कैरी कर रहे हो, और पंचर हो जाए तो पंचर किट, और मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें यू आर कैरिंग, तो ऑफ कोर्स हैवी तो हो जाता है। तो हाँ दैट इज़ देयर, बट धीरे धीरे करके पूरा दिन है, 8 घंटे में 50 किलोमीटर। सुबह चालू करोगे शाम को 5 बजे, सूरज छुपने से 1 घंटे पहले रुकना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको जगह ढूंढनी होती है जहाँ पे आप टेंट सेटअप कर सको,
है ना, एंड बिकॉज यू आर इन मतलब राजस्थान, तो आप में भी थोड़ी ऐसी जगह सेटअप करना चाहोगे छाप छुप के कि लोग नहीं देखें, नहीं तो लोग पूछेंगे क्या है, और फिर वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। एटलीस्ट डर तो था ऐसा। अब मुझे लगता है कि नहीं होती प्रॉब्लम। इनफैक्ट लोगों के सामने जाके बोल के तो और मज़ा आता, क्योंकि लोग और एक्साइटेड होते हैं कि हाँ लगाओ लगाओ, तो उससे और रिश्ते बनते, पर ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ सिटीज़ अगर मैं बोलूँ तो जयपुर से पुष्कर, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर। उदयपुर में आके मैंने कहा हो गया मेरा, मैंने बस में साइकिल डाली और मैं आ गया। और वी कवर्ड आई थिंक 2000 किलोमीटर, कैन बी मोर, कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, पर एटलीस्ट 2000 तो हो ही गया। साइकिलिंग ट्रिप पे मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट खाना खाया है, और वो खाना क्या था कि एक बाजरे की रोटी थी और उस पर प्याज, टमाटर और मिर्च की सब्ज़ी थी। बहुत लोग कहेंगे कि वो मिर्च की ये कोई सब्ज़ी नहीं होती, मेरे को भी लगता है कोई सब्ज़ी नहीं होती। साथ में दाल थी, एंड आई एम सेइंग दैट इज़ द बेस्ट फूड ऑफ माई लाइफ। मतलब इट जस्ट व्हाट आई फेल्ट दैट डे उसकी सिंपल फूड कितना टफ है बनाना आज के टाइम पे, क्योंकि उसमें बस इंग्रेडिएंट्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम होते हैं। उसमें कुकिंग टेक्निक्स भी हो गई, किस माहौल में बन रहा है, किस प्यार से बन रहा है, एंड क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बट क्योंकि अब वो लोग तो वहीं पे उगाते थे सब कुछ खुद के लिए, गाय भी उनके घर में ही रहती थी, तो दूध जैसे घी निकल रहा है सब भी उधर से निकल रहा है। तो आई थिंक और ये कहाँ की बात है? ये बीकानेर के पास एक गाँव है, तो राजू भाई हैं, उनने इनवाइट किया था उनके घर पे। तो आपने लिटरल लिटरल ऐसा कैसे किया, घर में जाके ये सब खाया? और हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे ट्रिप पे ये तो खैर काफ़ी हुआ था कि कभी किसी के घर पे रह रहे हैं, कभी ढाबों पे सो गए। आपने ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ में भी टाइम स्पेंड किया है था? वो कब, वो साइकिलिंग टूर के दौरान था? यार ट्राइबल कम्युनिटीज़ का पहला एक्सपीरियंस मेरा था इन 2016। साइकिलिंग ट्रिप मैंने 2017 में की थी, तो 2016 में विद अहिंसा ग्राम आई वेंट टू वनवाड़ी इन नेरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो एक मैन मेड जंगल उनने बनाया था। ये लोग कुछ ऐसे 22-23 लोगों ने बहुत बड़ा लैंड खरीद लिया था। ये सब नर्मदा बचाओ आंदोलन में आंदोलनकारी थे, उनने खरीदा, एंड दे क्रिएटेड अ मैन मेड जंगल, और आसपास के आदिवासियों के साथ मिलके। तो कुछ मुंबई के लोग थे, कुछ आदिवासी थे, उनने मिलके वो बहुत ही प्यारी सी दुनिया, पेड़ ही पेड़ है, स्ट्रीम जा रही है, जो बेसिकली उनने नदी का से थोड़ा सा पानी अपने लैंड के अंदर ले लिया, तो बह रही है, उधर डैम बना रखा है, उधर आप स्विमिंग भी कर सकते हो ओपन एरिया में। मतलब उनने मतलब बायो टॉयलेट्स वगैरह बना रखे थे बड़े देसी स्टाइल से। वो उधर मैं आई थिंक ओके दैट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वहाँ पे मैंने कुएं का पानी पिया, एंड पानी पीते ही आई वाज लाइक शिट, हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। मोमेंट। द मोमेंट, द सेटिस्फैक्शन आई गॉट, आई सीरियसली एम टेलिंग यू, अपन जो पानी पी रहे हैं इट इज़ इनकम्प्लीट, इट इज़ नॉट टचिंग द सोल। अंदर जो भी जा रहा है ना, इट शुड टच द सोल। क्या पानी था यार, क्या पानी था, और मतलब ना सीधा नॉस्टैल्जिया। पानी, वो पानी पी के मुझे वो रेटेटुई में वो आपने वो मूवी देखी होगी ना, वो लास्ट वाला, वो ऐसे बचपन हिट किया, मेरे साथ वो हुआ था उस पानी को पी के। एंड आई थिंक दैट डे आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग कि यार जो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पता नहीं, पर मैं सही कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में हूँ। तो उधर मतलब आदिवासियों के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस साइकिलिंग ट्रिप पे भी मतलब कुछ कुछ थे। फिर राजस्थान में मैं अलग से गया था, डूंगरपुर के पास गाँवों में, उधर एक हुनरशाला करके एक स्कूल चल रहा है। वो स्कूल भी मस्त है यार, पता है मैं जब गया ना उधर, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड, मतलब जो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ स्कूल कहते हैं ना, एक स्कूल में 70-80 बच्चे हैं, और वो इतने ठुसे पड़े हैं कि वो क्लासरूम से ही बाहर निकल रहे हैं, शर्ट यूनिफॉर्म उनकी फटी हुई है। कुछ कुछ बच्चे तो इसलिए मतलब कुछ और हाँ ड्रेस पहन के आए क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म है ही नहीं, फट चुकी है, और खरीदने के पैसे भी नहीं है, मतलब इस लेवल पे था। That's sad. ठीक है, बहुत ही बुरा हाल। एंड गैस वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग फ्रिस्बी खेल रहे हैं, रोलर स्केटिंग कर रहे हैं, और ये ऐसे बच्चे मतलब ना ऐसे 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 करके पेड़ चढ़ जाते हैं। तो मतलब
इनका लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल एडवांस। तो मतलब ना एक ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षांतर, उसके थ्रू नरशाला चल रही थी जो ऐसे बच्चों मतलब ऐसे जगहों पे जाके मतलब कुछ कुछ करती है ऐसे इन डेप्थ काम। तो मैं उधर गया था, तो उधर मैं फिर आदिवासियों के साथ रहा था कुछ टाइम। तो ये मेरा आई थिंक, हाँ ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था। तो जब हम आदिवासियों के साथ में रह रहे थे, मतलब आपको मतलब वहाँ पे कुछ भी टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं? नहीं, ये हमें लगता है ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार वाले उस आइलैंड में तो आइसोलेटेड आइलैंड में थोड़ी ना रह रहे हैं, जहाँ पे कई लोग रहते हैं ना जो जिनका कुछ दुनिया से कनेक्शन ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आ, उनके टेक्नोलॉजी पता है उनको। गवर्नमेंट ने उनको गैस स्टोव भी दे रखा है, हालांकि वो चलाते नहीं, वो चूल्हे से ही खाना बनाता है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स टेस्टी। बाथरूम भी है उनके, हालांकि वो बाथरूम में नहीं जाते, वो ओपन में जाते हैं। फोन वगैरह दे यूज? फ़ोन वगैरह दे यूज़, मतलब पूरे परिवार में एक फ़ोन होता है और वो छोटा सा फ़ोन होता है। एक कमरे में ही लोग रह रहे थे, फिर दूसरे कमरे में गाय रह रही थी। सो मतलब वो घर के अंदर ही रहते हैं, बट पहाड़ियाँ थी और बहुत ग्रीनरी थी, एंड वो चीज़ें उगा रहे हैं खुद के लिए, थोड़ा सा बेचने के लिए भी। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम, आई विल नॉट डिस्कार्ड दैट, बट दे कैन मैनेज। आपका कैफे जो था डेन, व्हाई डेन, व्हाई दिस नेम डेन? यार मैं ना बहुत एनर्जीज पे बिलीव करता हूँ, एंड मुझे लगता है कि जो मेरी जर्नी है ना, अगर मैं इसके ऐसे टाइमलाइन की तरह बताऊँगा ना, वो कभी और बताता हूँ। पर तो मतलब ना एनर्जीज ने बहुत हेल्प किया, और मतलब जैसे जैसे मैंने सोचा अपने आप पता चला गया। मैं एक दिन अपने कॉलेज में अपने रूम में बैठा था, जो सोच लिया था, सपने देखता था, ख्याली पुलाव पका रहा था कि अपना तो कैफ़े होगा और हम तो शेर हैं, हमारी गुफा होगी। इस तरीके से ऐसे थॉट चलते थे। फिर जब मैं इस स्पेस में गया, तो इस स्पेस में भी पता है इंटरेस्टिंग है कि आई सॉ दिस स्पेस इन 2016, और मन में आया कि मेरा कैफ़े यहाँ पे खुलेगा, और एंड आई नेवर शेयर्ड इट टू एनीवन। एंड आफ्टर 2 years द ओनर ऑफ द स्पेस ऑफर्ड द स्पेस टू मी, विच वाज वेरी, अपने आप है ना। तो जब मैं उस एंट्रेंस में घुसा ना उधर, मतलब वो 10 साल से जगह बंद पड़ी थी, पेड़ उग रहे थे, लिटरली एक पीपल का पेड़, तो रूट्स पूरी मतलब पेड़ क्या कहते हैं दीवार के सहारे थी, और उसकी रूट ऊपर दीवार ऊपर छत से होते उस तरफ भी जा रही थी, और पूरी ना ऐसे वो एक बिल्कुल टनल की तरह लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगा यार ये डैन ही लग रहा है, इसका नाम डैन ही रख देते हैं। तो वहाँ पे जब कुकिंग वगैरह था, वो सारा आप जो मेन्यू डिसाइड किया था वो आप ही ने किया था? वी यूज्ड टू कुक? I used to cook, and I also am the helper. I still am confused if I'm a chef though, but I think मैंने सीख तो काफ़ी लिया है अनकन्वेंशनल तरीक़ों से भी। बट हाँ, आई यूज़ टू कुक, और जो रेसिपीज़ थी वो मोस्टली मेरी थी। बट जैसे निधि मेरी कैफ़े में पार्टनर थी, तो शी ऑल्सो क्रिएटेड फ्यू डिशेस इस तरीके से। And उस कैफ़े की बात ही ये थी यार, जो जना आता था वो अपनी एनर्जी लेके आता था। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, निधि क्रिएटेड ज्वार टाबले, अनमोल एक है, ही इज़ अ मिक्सोलॉजिस्ट, एंड ही ट्रेवल्स, मतलब वो 6 महीने ट्रैवल करता है, और मिक्सोलॉजिस्ट एज इन लाइक डिफरेंट? ही प्लेज विद लिकर, मेनली अल्कोहल। तो वो एक क्रूज शिप में काम करता है एज अ बारटेंडर। तो वो 6 महीने के लिए घूमता है, 6 महीने जयपुर रहता है, और जब जयपुर रहता है वो डैन पे पड़ा रहता है। तो फिर ही क्रिएटेड लाइक अ वेरी पॉपुलर डिश ऑफ डैन, जामुन जी, जामुन से उसने बनाया था, एंड लाइक इट बिकम लाइक अ बेस्ट सेलर, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर। एंड फिर मोहित है, ही ब्रॉट इजहार की चाय। इजहार, इजहार की चाय? इजहार इज अ नेम ऑफ द पर्सन इन हिमाचल। तो वो ये चाय बनाता है, और मतलब वो एक कम्युनिटी स्पेस में, मतलब जंगल के बीच में कम्युनिटी स्पेस में रहता है। तो पूरे दिन लोग आते रहते हैं, तो जब भी लोग आते हैं, नॉन मिल्क टी है, तो वो एक बार सुबह पतीला बना के रख देता है, जो भी आता है उसके लिए गर्म करके दे देता है। तो वो मतलब ना नाम जैसा है ना इजहार, इजहार की चाय? इजहार की मतलब ना ऐसे इजहार हो जाता है उससे, ऐसे प्यार हो जाता है बिल्कुल ना। तो लाइक मोहित ब्रॉट इजहार की चाय। तो ऐसे मतलब रेसिपीज इवॉल्व होती जाती तो है। इसलिए आपने हमस का नाम रेबल रखा, क्योंकि मैं भी रेबल हूँ? यार हाँ, जो रिबेल हमस बना, वो तो मेरे बिल्कुल रिबेल थॉट प्रोसेस से था। क्यों ऑलिव ऑयल चाहिए? मैंने कहा भाड़ में जा, मैं तो सरसों के तेल में बनाऊंगा। ऑफ कोर्स सरसों के तेल को थोड़ा सा ट्रीट करना होता है, और वो ट्रेडिशनल टेक्निक ही है कि आप उसको थोड़ा सा वार्म कर लो। उबालना नहीं है, उबाल दे तो प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाएंगी। थोड़ा वार्म कर लो, हल्का सा धुआं निकलेगा, उस टाइम पे या तो लहसुन का पानी उसमें डाल दो या फिर नमक डाल दो। तो क्या जो पंजेंटनेस है ना वो कम हो जाती है, एंड बहुत ही मेलो मस्टर्ड पंजेंटनेस रह जाती है। तो वो मैंने फिर
हमस में यूज़ किया, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी रिबेलियस मूव फ्रॉम माय साइड, तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट रिबेल. वो मेरा बिल्कुल लाइक इट शोड मी what I was thinking that time. It totally explained it to everyone. आर्ट का, आर्टिस्ट का आर्ट में अगर उसके वैल्यूज नहीं आए तो फिर क्या बात है. हाँ क्या बात. क्या बात है. सरसों वाला पिज्जा. सरसों वाले पिज़्ज़ा का भी यही है, मतलब आटा गूंदते टाइम भी मतलब मैं सरसों का तेल, अगेन दिस ट्रीटेड वन, एंड फिर ऊपर से वो ड्रिजल करते हैं ना सर मस्टर्ड ऑयल. भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब एक्स्ट्रा मांगते हैं वो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब तक पता नहीं था कि उसमें सरसों का तेल है तब तक तो उनको मज़ा आता है, और फिर जब पता चलता है तो सरसों का तेल है तो फिर वो ऐसे हो जाता है कि थोड़ा कम डालना. तो आई थिंक वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, बट या आई थिंक या इट्स फन. तो इतने क्रिएटिव आइडियाज के साथ में डेन जो है लविंग होम स्टार्ट हुआ, तो व्हाट्स द जर्नी लाइक, व्हाट, वेयर आर यू राइट नाउ इन डेन? तो डेन obviously closed when it was at its peak, and I think जो लोग डैन के लास्ट डे नहीं आए they really regret it, और मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ कि तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, और वो कहते हैं हाँ यार लग रहा है, because it was a I shared कि लास्ट डे है, and obviously everyone was like यार इतना देखा है कोविड से पूरा ग्रो किया, तो it's growing in that way, but then it suddenly closed, and again it was not in my hand. जो हवेली जिसमें वो था वो रिस्टोरेशन में जा रही थी, एंड आई हैड नो आइडिया कि अब क्या हो रहा है, बट फ्यू मंथ्स बिफोर दैट आई वाज गेटिंग डन विद द प्लेस. मुझे लगता था ऐसा मतलब कि मेरे को करना क्या है, मतलब मैं स्टक फील कर रहा था, मैं फूड एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे को लगता था मेरा यहीं पे रह गया, मैं अटक गया हूँ यहाँ पे ना. तो अपने आप एनर्जीज प्लेड देयर पार्ट लाइक आई वाज शेयरिंग अर्लियर, एंड दे ब्रॉड एलिमेंट्स की वो बंद हो गया, बट Dan is coming back. डेन इज कमिंग बैक. Dan is coming back. डेन इज कमिंग बैक. Yeah, Dan is coming back. यस. How? वो अभी वक्त के साथ पता चलेगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने में क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. तो ना डैन को लोग, कभी तो कुछ लोग होते हैं यार देखो डैन जैसी जगह के लिए तो हवेली चाहिए हर बार, तो मैं कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं है ना, मतलब वो जगह हवेली पे थी, वो हो गया ठीक है. एंड कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी लेड बैक होगी और मतलब ऐसे लोग पड़े रहे हैं ऐसा, ऐसा भी नहीं है. मतलब आई थिंक डैन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फूड स्पेस एंड इट्स होम ऑफ हंग्री हिचहाइकर. तो हंग्री हिचहाइकर की जैसे जैसे एनर्जी बदलेगी या हंग्री हिचहाइकर की जर्नी एक के लिए वो लर्निंग स्पेस भी है, तो जैसे जैसे लर्निंग स्पेस जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ ही बदलेगी भी. तो आई थिंक जिस तरीके से मैं अभी देख रहा हूँ डैन को, वो एक बहुत ही, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उसमें फिजिकल स्पेस भी है, उसमें फ्लाइंग डैन भी है जिसके बारे में बाद में पता चलेगा. फ्लाइंग डैन मतलब नाम से आई थिंक इट मेक सेंस, मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, बट या तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं डैन के जो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगे वर्ल्ड में. इट्स मोर कि यार वाई डज इट हैव टू बी अ फिजिकल स्पेस, इट कैन जस्ट फ्लाई. आसमान में पत्थर तो उछाल होगा साला ऐसा. अभी का जो लाइफस्टाइल है इट्स वेरी फास्ट पेस्ड, मतलब सब भाग रहे हैं. तो ऐसा कोई क्विक रेसिपी आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि जो जल्दी से बना पाए, यूथ फास्ट पेस्ड, मतलब क्विक स्नैक? क्विक स्नैक तो आई थिंक बाजरा भेल पूरी डैन पे भी था, इट्स वेरी नाइस. बाजरा के पफ रखने होंगे बस आपको, जैसे भेल के पफ होते हैं वो राइस के होते हैं, ये बाजरे से बनते हैं. तो बस उसमें कट कर प्याज टमाटर डाला और हरी चटनी इमली की चटनी डाली, और वो नहीं है तो नींबू डाल दो, मसाले डाल दो, उबला हुआ आलू है तो वो डाल दो. वीगन और वेजिटेरियन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मेरी मॉम जब एक्चुअली पूछती हैं कि ये क्या है, मतलब वीगन क्या वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन क्या वीगन है क्या ये? यार वेजिटेरियन तो मतलब इट्स लाइक कि आप मतलब मांस मच्छी नहीं खा रहे हो, बट आप एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप दही यूज़ कर रहे हो, आप घी यूज़ कर रहे हो, दूध यूज़ कर रहे हो, शहद यूज़ कर रहे हो. वीगन इज़ लाइक नो एनिमल प्रोडक्ट. तो वेजिटेरियन प्लस नो डेयरी, नो हनी, नो नथिंग फ्रॉम एनिमल्स. तो आजकल ये वीगन का इतना एवोकाडो. ये अवाकाडो तो बहुत ही गधापंती है. ये वही लोग हैं जो कि मतलब
किनुआ मस्त है, अरे भाई बाजरे का कुछ खा के तो देखो, एंड ज्वार ज्वार का खा के देखो। तो एवोकाडो वही फैट, जो कॉलोनियल माइंडसेट भी ब्लेम करूँगा मैं, जो अमेरिकन्स ने बोल दिया, यूरोपियंस ने बोल दिया, और अदर गोरों ने बोल दिया, वेस्टर्न कल्चर। तो वही वही मतलब सही है, बट एवोकाडो हमारा कोई नेटिव नहीं है। तो आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट है कि हम नेटिव चीज़ों में क्या ढूंढ सकते हैं उसको देखें, क्योंकि अर्थ बहुत साइंटिफिक है। देयर इज़ अ रीज़न मैंगो ग्रोज इन समर एंड एप्पल ग्रोज इन विंटर्स, बिकॉज इन समर्स आर जूसी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई, in winters our concentrated energy requirement is high. It's very अच्छा ठीक है। जो धरती है ये बहुत ही साइंटिफिक है, और उसको उस तरीके से जिया जाए तो आप पर्सनली बहुत एंजॉय करोगे। In terms of vegan, I think I am endorsing it. I'm vegetarian, I'm not vegan, but and I don't know if you know, even Mahatma Gandhi was a vegan for a longest time. And फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो he had to switch, एंड वो फिर गाय का दूध, गाय का नहीं बकरी का दूध पीने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी गाय का मैं दूध नहीं पीऊँगा। इज़न्ट इट स्टूपिड एनिमल्स को बांध के रखना है, मतलब उनको कंट्रोल करना रादर, मतलब इट्स लाइक मैं आप लोगों को स्लेवरी और इसमें क्या फ़र्क है? आई थिंक कुछ फ़र्क नहीं है। आज जो हम एनिमल्स के लिए सोचते हैं, उस टाइम पे लोग स्लेवरी के लिए सोचते थे, कि मतलब गाय हमारी माता है, तो फिर उसको माता का दर्जा भी दिया जाता था। वो घर पे रहती थी, बंध के नहीं रहती थी, फ्रीली घूमती थी। और अगर मान लो गाँवों में बीमारियां हो रही हैं या कुछ हो रहा है, तो वो फिर जंगलों में जाके ऐसी चीज़ें खा के आती थी कि फिर आप उनका दूध पीते थे, क्योंकि वो भी तो इंटेलिजेंट है ना। लेट एवरीवन डू देयर वर्क एंड लेट्स नॉट इंटरफेयर। तो वो जो क्या कहते हैं, वो जो करती थी, उसकी उस दूध में इतने न्यूट्रिशन होते थे, वो अच्छा होता था। अभी तो हम जो पी रहे हैं, दैट्स एक्चुअली शिट बुल, नॉट इवन बुलशिट। You know, sign language में bullshit किस तरीके से होता है? I'll teach you something. So this is, do like this, do like this. Yeah. This is the bull. And do this. Bullshit. So this is bull. Or should I do this now because it's shit bull? Yeah. आपने बोला वेजिटेरियन है, तो फूड वॉकर जो है, क्योंकि राजस्थान में लाल मांस और मीट लवर्स भी बहुत हैं, तो आपको ऐसा कोई ड्रॉबैक लगता है कि यार मतलब आपको जैसे हिस्ट्री वगैरह सब नॉलेज तो है ही, सारा क्विजीन के बारे में आपको पता है, तो कभी आपको खुद से ऐसा कोई ड्रॉबैक लगता है कि? मुझे कभी भी नहीं लगा, और आई डोंट इवन, मतलब ऑनेस्टली आई डोंट केयर, एंड एज बट लाइक इवन ड्यूरिंग माई early years of exploration, I did try many things, because I was like, I'm food explorer. And then I remember it, I was in Vietnam, and like I went for exploration there, and उधर में मतलब खा रहा था, और मैंने फिर ना एक क्रोकोडाइल को, ऐसे बारबेक्यू हो रहा था, उस क्रोकोडाइल का ऐसा पीस काटा और वो फिर मेरे सामने रख दिया, और मैं उसको देख रहा, मैंने कहा हाँ, आई हैव टू eat it, and then I was like, I have to eat it, I don't want to eat it, then why am I eating it? तो उसके बाद मैंने मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे कोई रेग्रेट नहीं है कि आई डोंट ईट मीट और एनीथिंग। मगरमच्छ के आंसू ने वो बदल दिया। मगरमच्छ के आंसू ने बदल दिया यार। हाँ, बट मतलब जब मुझसे मीट वगैरह के सजेशंस पूछते हैं, सो आयरॉनिक ना, हम वीगन की बात कर रहे हैं और फिर हम यहाँ पे आ गए, बट तो मतलब आई थिंक हाँ, एक लिमिटेशन रहती है। तो मुझे, मेरे जो दोस्त हैं जिनके मेरे को टेस्ट बड पे ट्रस्ट है, उन पे मुझे जाना पड़ता है, बट एज सच कोई रिग्रेट नहीं है। राजस्थान में आई थिंक मोस्टली लोग वेजिटेरियन ही है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन एक्चुअली। हाँ, वैसे रियल टेस्ट इज आई थिंक वेजिटेरियन फूड, नहीं सिंपल फूड। और मतलब आजकल तो मैं इतने लोगों को होस्ट कर देता हूँ ना फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि अपनी जो जनरेशन है ना, अगर वेस्ट में बात करें तो अपनी जनरेशन में लोग या तो वेजिटेरियन है या वीगन्स है, दे हार्डली ईट मीट। तो मतलब ये तो जनरेशन जो आ रही है तो वेजिटेरियन ही आ रही है, तो ऐसे इंडिया में आके ऐसे खुश हो जाते हैं ना ये लोग। तो क्या आपको भी बुलाया गया है कि घास फूस खाने वाले लोग, क्या आपको भी बुलाया गया है? मुझे काफ़ी बुलाया गया मेरे फ्रेंड्स के थ्रू।
यार मैं तो ना, इससे मेरे को एक ही किस्सा याद आ रहा है। आई हैव बॉर्न इन, मतलब मेरे बचपन नर्सरी के दोस्त, और फिर वो स्कूल में भी मेरे साथ हमेशा साथ में थे। एक आसाम का था, एक कश्मीर का था, एक यहीं का था, पर वो भी मतलब चिकन मीट, मतलब हर तरीके की चीज़ खाते हैं। आई हैव ग्रोन अप कि स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं और वो सारे लोग इंटेंशनली हड्डी ऐसे हटा के मेरी प्लेट में रख देंगे, परेशान करेंगे। आई डेंट केयर, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मे बी बिकॉज उनने मेरे को तो इम्यून कर दिया। बट वॉट आई एम रिमेंबरिंग इज, एक दोस्त के फार्म हाउस पे गए, उनने अपने लिए जहाँ से भी चिकन मटन जो भी लिया, कबाब्स लिए, ग्रेवी ली, और फिर मैंने लिया था आलू प्याज टिक्कड़, ठीक है, अकेला। एंड ऑल आई रिमेंबर फ्रॉम दैट डे इज कि उनने पहले अपना थोड़ा सा खाया, और फिर जब मैंने खुद का खाना चालू किया ना, they actually stopped eating their food and they wanted to switch, they wanted to eat me. So I think I focus on the other element. That Gym, do you work out? been doing yoga since 2018. बाकी ऑल्सो थोड़ा बहुत अलग तरीके से भी वर्कआउट करते हैं। अभी मैं थोड़ा अनफिट हो गया हूँ, तो आई एम टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आई हैव नेवर बीन सो अनफिट इन माई लाइफ, तो आई एम टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एज अ न्यू लर्निंग, यू नो, बिकॉज आई वर्क अ लॉट ओवर सस्टेनेबल लाइफ, हेल्दी लिविंग। तो अब खुद पे जो मैं बातें बोलता था, सजेशन देता था, खुद पे इम्प्लीमेंट करके हाउ आई फील अबाउट। तो मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जिम जाने वाले लोग हैं ये, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट फूड का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है उनके लिए जो वो लोग ट्राई कर सकते हैं? क्या ये उनका डे टू डे लाइफ में आ सकता है? यार डे टू डे लाइफ में स्ट्रीट फूड तो आई विल नॉट रिकमेंड फॉर एनी वन, ऑनेस्टली। इवन मेरी ऑलमोस्ट इतनी फूड वॉक्स हो रही है, हफ्ते में 4-4 5-5 दिन में जा रहा हूँ। आई डोंट ईट इट एवरी टाइम। पर ये भी है कि अगर क्रेविंग हो गई तो मुंह में ऑलरेडी सलाइवा आ चुका है, तो अगर फिर मैं उसको फिर मार रहा हूँ, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मतलब हाउ टू रेस्पेक्ट दैट, हाउ टू बैलेंस, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट होती है। अब आप दिन में रोजाना फुल टाइम कचरा ही खा रहे हो तो फ़र्क पड़ता है, या आप कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मतलब द वॉट एवर द थॉट प्रोसेस। जैसे मुझे लगता है कि मुझे मिड मील स्नैकिंग नहीं करना पसंद है, मतलब पसंद इसलिए नहीं क्योंकि मैं करता हूँ। तो आई एम लाइक कि यार मैं मतलब अपने मेन मील से खाना चाहूँगा, बट देर आर पीपल हु सजेस्ट कि हर 2 घंटे में छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए। तो मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो आपके लिए वर्क कर जाए वो सही है। बट आपको बैलेंस देखना होगा, एंड यू हैव टू आस्क योर बॉडी, and you also have to ask yourself, is this eating that something, be it street food or be it anywhere, and probably be it in marriage, क्योंकि शादियों में खाना तो सबसे उस पे होता है। Do you really want to eat it, or is it your food addiction? तो मतलब आपकी बॉडी आपको बताएगी, लव योर बॉडी, द बॉडी विल टेल यू एवरीथिंग। तो जिन्हें कैलोरीज काउंट करना, जैसे आई एम अ पर्सन जिसको जेन्युइनली कैलोरीज काउंट करना नहीं आता कि किस चीज़ में कितना कैलोरीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि ये इतना कैलोरी का है। तो ऐसा कोई आपको एक दो कुछ रेसिपीज या ऐसा कुछ पता है कि जिसमें कैलोरी काउंट का इतना ज़्यादा लोड ना हो? यार फर्स्ट ऑफ ऑल कैलोरी काउंट का गेम मेरे को कम समझ में आता है। अभी हालांकि एज एन एक्सपेरिमेंट आई एम एक्चुअली राइटिंग ऑल माई मील्स सिंस लाइक फ्यू वीक्स। अ बुक टाइप? नो, आई एम जस्ट राइटिंग ऑल माई मील्स कि मैं क्या खा रहा हूँ, एंड टू अंडरस्टैंड द कैलोरी, तो मैं समझना चाह रहा हूँ। पर मेरे को ये कॉन्सेप्ट कि यार ये तो पेट्रोल की तरह है कि मतलब इतना डालो इतना चलेंगे, इतना ही खा सकते हो, कैलोरी के हिसाब से चीज़ें देख रहे हो, प्रोटीन कार्ब के हिसाब से देख रहे हो, तो मुझे वो गेम ही कम समझ में आता है। हालांकि फॉर अ न्यू लर्निंग आई एम ट्राइंग इट, तो उसके बाद मैं शायद बेटर व्यू पॉइंट दे पाऊंगा। या ओके, वन ऑफ द लर्निंग दैट आई रियली एडमायर इज, आउट ऑफ मैनी लर्निंग्स आई हैव बीन एक्सपोज टू इन ईयर्स, उसमें एक मील में दे सजेस्ट 25% ग्रेन, 25% दाल या मतलब जो भी उस तरीके का, 25% स्टीम वेजिटेबल या मतलब लेस कुक्ड वेजिटेबल्स समथिंग, एंड 25% सैलड। तो इट मेक्स अ कंप्लीट मील अकॉर्डिंग टू देम, एंड मैंने जब भी उसको फॉलो किया आई हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड इन माय लाइफ। जयपुर रक्स के साथ में आपने काम किया है, आपने क्या सीखा उधर? मतलब एग्जैक्टली व्हाट वर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ देयर किचन एंड हेड ऑफिस, पर तब मैं थोड़ा बच्चा भी था। दे वर लुक सीइंग एट मी इन अ बिगर पिक्चर कि मैं पूरे उनके अलग अलग ऑफिसेज, गांव, इतने सारे गाँव में काम कर रहे हैं, इतने सारे ऑफिसेज हैं उनके ऑल ओवर
राजस्थान स्पेशली में भी मैं मतलब एलिमेंट्स लेके आऊँगा विच वाज आई वाज नॉट एबल टू सक्सेसफुली डू इट. आई फोकस्ड ऑन देयर मेस. उनकी कैंटीन चलती थी और उसमें मतलब कोई भी खा सकता है. लाइक द फूड वाज नाइस. सो मतलब उनके अंदर था कि अपने स्टाफ को, बिकॉज ही NKC लाइक नंदकिशोर चौधरी जी जो फाउंडर हैं जयपुर Rugs के, ही हिमसेल्फ लिव्स अ वेरी हेल्दी लाइफ. एंड उनको भी मेरी तरह ही कीड़ा है कि बस मेरे को ही नहीं चाहिए, सबको चाहिए होना चाहिए. तो आई इज़ ब्रिलियंट पर्सन यार. तो क्या कहते हैं, तो मतलब वही एलिमेंट्स की मतलब स्टाफ को भी अवेयरनेस आए, तो इसलिए मतलब वो अवेयरनेस काम करना और मतलब क्या खाना प्रोवाइड हो रहा है उस पर फोकस करना ताकि वो एक हेल्दियर वे में हो सके. So with them, you worked for how many years? Full time I worked for 10-11 months and then part time I worked for another 5-6 months something like that. तो मेरे अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए ना, मतलब ऐसे साइकिलिंग ट्रिप का हो गया, कैफ़े में भी काम किए हैं, सस्टेनेबल कम्युनिटी स्पेसेस में भी रहा हूँ, एक कॉर्पोरेट का भी एग्जाम हो गया, फिर ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो गए. एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने आपकी आपकी सबसे पहला ट्रॉफी, योर फर्स्ट ट्रॉफी. And I want to know what is that trophy? When did you get it? How was it? इट वॉज इन कॉलेज और टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे तो यही नहीं आता कि आई हैव रिटन इट इन माई ब्लॉग्स और समथिंग. Scope. We are a city scope. तो पर इट वाज इन कॉलेज. कॉलेज में क्या, मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, मैं बट डिग्री है लाइक अ टिपिकल इंजीनियर. लास्ट नाइट स्टडी, और लास्ट नाइट में भी मतलब मेरे दोस्तों को पता होता था इसको क्या पढ़ाना है, वो मुझे उतना पढ़ा देते, मैं उतना ही डाल देता था. कभी फेल नहीं हुआ, पर कभी पास मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए. तो पर ना मैं कॉलेज में एक्टिव बहुत था, मुझे मतलब ऐसा होता था कि आई वांट टू बी मीनिंगफुल, आई वांट टू बी पर्पसफुल. तो इन फोर्थ ईयर वी ऑर्गेनाइज फ्यू इवेंट्स. टेक फेस्ट में आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ फर्स्ट एवर कॉलेज का फूड फेस्ट. बट लाइक द आई थिंक द बिगेस्ट थिंग वॉज नेशनल इनोवेशन समिट. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया के स्कीम के अंडर हुआ था. देयर वाज अ लॉट ऑफ फंड दैट आल्सो केम इनटू प्लेस, एंड हम मतलब 4-5 जनों के स्टूडेंट की कोर टीम थी, एंड देन देयर वाज वन प्रोफेसर. जब कॉलेज जब ख़त्म होने वाला था, तो मतलब वो इवेंट जो हुआ था ना, उसमें हमने बहुत मेहनत की. और उसमें मतलब एक तो टेक्नो पार्क था, उसमें मतलब कम से कम आसाम में हुए हम यार, ठीक है, हमारे लिए ना किसी को भी लेके आना बहुत ज़्यादा चैलेंज था. उधर आसाम में भी सिलचर, गुवाहाटी से 12 घंटे की बस जर्नी है. और मतलब ना वो बस जर्नी ऐसी होती थी कि बस ड्रिफ्ट होती है रास्तों में. तो मतलब इतनी खतरनाक. दिन एयरपोर्ट भी है, दिन की 2 फ्लाइट चलती हैं बस छोटे प्लेन्स की. उधर तो लोगों को लाना बहुत चैलेंजिंग है. तो 50 स्टार्टअप्स लेके आना, एंड देन ऑल्सो डूइंग लाइक अ स्टार्टअप फेस्ट जिसमें मतलब स्टार्टअप्स का कॉम्पिटिशन भी है, एंड बहुत ही इनोवेटिव वाले स्टॉल्स भी उधर लगाना. और इस पैनल डिस्कशन में मतलब कोई गूगल से आ रहा है, गो आईबीबो का फाउंडर आ रहा है, तो मतलब इस तरीके के लोग लेके आना, मतलब इट वाज अ वेरी बिग थिंग, लाइक वेरी वेरी बिग थिंग एट अ प्लेस लाइक दैट. तो बहुत मेहनत की, अच्छा रिश्ता बना. एंड दिस प्रोफेसर ही लाइक ये प्रोफेसर मतलब ही इज़ द रॉक स्टार, जिसमें मतलब सारी स्टूडेंट्स मरती हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, यंग यंग प्रोफेसर जो उस टाइम असिस्टेंट डीन भी थे. स्टूडेंट्स के कंपटीशन होते थे क्रिकेट के, वो भी खेलते थे, और वो जिस टीम में है द टीम इज़ विनिंग. उनको आउट करना इम्पॉसिबल है. और बस वही नहीं, वो 50 तरीके के और भी गेम्स खेलते थे. तो लाइक इन दैट वे इज लाइक वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी. तो मतलब ही जस्ट इनवाइटेड अस ओवर कि मतलब पार्टी कर, जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था, कि आज हम मिलते हैं घर पे, बुलाया उनने हमें, और हम 4-5 दोस्त हैं, हमें बुलाया, एंड लाइक ही ऑफर्ड अस फूड एंड बियर्स. एंड इट फेल्ट लाइक अ वेरी बिग थिंग टू मी कि यार ऐसे प्रोफेसर ऐसे बुला रहे हैं पूरी इज्जत के साथ, ही वांट टू नो हाउ इज़ लाइफ गोइंग वगैरह वगैरह. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो फ्रॉम माई सीनियर्स कि वो साल में एक बार करते हैं चीज़, बस 4-5 जनों को बुलाते हैं जो लाइक जो भी पासिंग बैच के 4-5 जने जो लाइक टच्ड है. सो इट आई थिंक टीचर्स में तो पहली बार ही, बहुत रेयर होता है कि टीचर्स मुझे ऐसा पसंद करते थे यार.
थोड़ा सा लास्ट की तरफ हम जा रहे हैं, एक एनर्जी बिलीवर, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जैसा आपने बोला कि आप जैसे जैसे सोचते गए वैसे वैसा होता गया, आपको आप कुछ सोचा और वैसे वैसे सर्कमस्टांसेस भी बनने लगे। फूड से कुछ एनर्जीज, अलग अलग फूड से आपको लगता है कि कुछ हैप्पी फूड्स होते हैं, कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ एनर्जीज आती है? तो अगर यार मतलब देयर आर फूड दैट टच द सोल, देयर आर फूड काइंड ऑफ फूड्स दैट इज हॉरिबल। तो मतलब आई थिंक आयुर्वेदा में भी उसको इंटरेस्टिंग तरीके से डिपिक्ट किया है, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। तो लाइक बहुत ज़्यादा रिच है। तो मतलब एक्चुअली सात्विक फूड से ना बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हो एंड शांत मन रहता है। राजसिक में मतलब वो थोड़ा एनर्जी एग्रेशन बढ़ता है, तामसिक में ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है। आई एम जस्ट शेयरिंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। यस, यू आर वॉट यू एट, या आई बिलीव इन दैट। कल ना मैं सरदार शहर में था, तो एंड आई वाज नॉट थिंकिंग कि यार ये राजस्थान में इतनी गर्मियाँ भी हो जाती हैं एंड ये मतलब कैसे पॉसिबल है कचौड़ी खाना और ये सब, मतलब इट्स नॉट मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसे सोच रहा था, नीड टू रिसर्च। एंड फिर मुझे किसी ने बताया राम रोड, लाइक इट वाज इन्वेंटेड उधर ही सरदार शहर में कुछ 40 साल पहले। एक मतलब रोटी टाइप थी, फ्राइड थी हालांकि वो, पर मतलब वो पतली सी, मतलब कुछ ऐसे रोटी की तरह फोल्ड हो जाती थी, उस तरीके से कुछ था। उसके ऊपर कांजी वड़ा डाला, उसके ऊपर दही डाला, इमली की चटनी डाली, एंड इट वॉज फॉर ब्रेकफास्ट। इट हिट माई सोल एंड मेरा स्टमक ना बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं कचौड़ी भी खाऊंगा, क्योंकि शेखावटी रीजन की कचौरी और जयपुर की कचौरी में बहुत फ़र्क है, द वे इट इज़ कुक्ड। बट फिर मैंने नहीं खाई, इट रियली टच्ड मी। और कल मेरे को लाइफ में ऐसा लगा कांजी वड़ा मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया है। आज तक जो भी खाया था ये झूठ था। तो यू आर सेइंग कि गुड एनर्जी वाला फूड, तो कांजी वड़े में ही जो मैं वैसे, अगर यहाँ पे मैं जयपुर में मार्केट में कहूँ और जो मैंने उधर खाया उसमें इतना फ़र्क था कि मैं उसी को ही दो कैटेगरी में कर सकता हूँ, कि एक से मेरा को बैड फील आती थी और एक से बहुत गुड फील आ रही है। तो ये जो यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जीज इन दैट वे, राइट? आस्किंग द बॉडी, एंड आई थिंक वो हर बार चेंज भी हो सकता होता है। एंड इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एडिक्शन से दूर रहें, बिंज ईटिंग से दूर रहें, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू रून यू मोर। बिकॉज लाइक आई वाज शेयरिंग, यू आर व्हाट यू ईट। तो अगर आप तामसिक या राजसिक खाना ही खाए जा रहे हो उस टाइम पे, यू ऑलरेडी हैव एग्रेशन, इट विल जस्ट इंक्रीज इट मोर। तो मे बी समथिंग दैट एक्चुअली टच यू, रिलैक्सेस यू, इट विल बी समथिंग यू शुड ट्राई। ऐसा ऐसा कुछ समथिंग जो कि आपको लगता है यू वांट टू शेयर, पर क्योंकि इट्स टू पर्सनल तो कोई शायद मुझसे इस बारे में बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं। डू यू वांट टू शेयर समथिंग बिकॉज़ वी आर सिटी स्कोप, वांट टू स्कोप यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप ना हमेशा एक सांचे में होते हो, और अगर आप उस सांचे को आउटग्रो कर रहे हो ना, मतलब टूट आउटग्रो भी छोड़ो, आई थिंक एक टाइम आता है जब आपको उस शेप में नहीं रहना है, देन इट हैज़ टू ब्रेक। फिर आप किसी और शेप में जाते हो, फिर एक नया सांचा बनाते हो। सांचा भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको सपोर्ट करता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि वो टूटते भी रहे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करता है आपको जिस तरीके से ढलना है उसमें जाने के लिए। And उस टाइम पे कई बार आपको जस्ट लेट गो करना पड़ेगा अपने कंट्रोल को, एंड बस फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। मैं जब मेरा जो फर्स्ट काम मुझे मिला था वो बैकपैकर, एक गोवा में एक बैकपैकर हॉस्टल में काम कर रहा था, उधर से मुझे लात मार के भगा दिया। एंड जिस दिन मैं वापस जयपुर आया उसी दिन ही समवन केम टू जयपुर जिनसे मैं मिला, दे शेयर्ड मी द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वॉक्स। मैंने अपनी फूड वॉक करवाई, फर्स्ट फूड वॉक में कोई नहीं आया, बट बिकॉज सम मतलब ये तो एक पहला हो गया है ना कोई, एंड दूसरा था कि मैंने फूड वॉक कराई, फूड वॉक में कोई नहीं आया, बट बिकॉज समवन गॉट टू नो कि मैं फूड वॉक करा रहा हूँ, दे इनवाइटेड मी टू एन इवेंट जहाँ पे मैं टीम ऑफ अहिंसा ग्राम से मिला। और फिर अहिंसा ग्राम मेरा छोड़ने का टाइम हो रहा था, और मेरी मतलब आई वाज लाइक कि आई एम डन, बट मैं क्या करूँ, मैं फंस गया था। एंड आई जस्ट शेयर्ड विद पीपल, मतलब आई जस्ट शेयर्ड विद द यूनिवर्स रादर, कि यार कुछ हिमाचल जाना है, मैं कभी हिमाचल नहीं रहा, बहुत सुना है। एंड आई रैंडमली आई गॉट अ इनवाइट और इंडियन यूथ जैम, एंड फिर मैंने इंडियन यूथ जैम
जब मैं जा रहा था तो मैं ऐसा था कि हिमाचल में मुझे कैफ़े में काम करना है। इंडियन यूथ जेम में मेरे को कोई मिल गया हु वाज़ लाइक यार आई एम लुकिंग फॉर अ केयर टेकर एट माय कैफ़े एट हिज कैफ़े इन हिमाचल फॉर अ मंथ। फिर हिमाचल से मैं वापस आया, आई वाज़ लाइक कि मेरे को साइकिलिंग ट्रिप करनी है। आज माय फ्रेंड चिराग जो कि वियतनाम जा चुका था, ही वाज़ लाइक कि यार मैं तो नहीं जा सकता, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। मेरा 15 दिन का ही प्लान था, 50 दिन तो पता नहीं कैसे हो गए। बट ही वाज़ लाइक यार मेरा एक दोस्त है वो मलेशिया साइकिल पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो 1 साल से बेड पे था एंड ही वर्क्स ओवर फूड एंड साइकिलिंग। तो वो अभी राजस्थान ट्रिप करना चाह रहा था, तो उससे पूछ ले क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाता, वो एक एक्सपर्ट की वजह से वहाँ पे मुझे वो मिल गया। फिर आई वांटेड टू बी जॉइन अ कंपनी एंड फिर जयपुर से आगे से ऑफ़र आ गया बिना कुछ करे मेरे। एंड जब कैफ़े खोलना था तो वो तो आगे से ऑफ़र आ ही गया कि यार मेरे पास ये स्पेस है, आप ये यूज़ कर लो। कितना अच्छा होता ना कि हम जो सोचते रहते हो अपने आप होता जाता। नहीं, इसके बीच में बहुत 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 सारी मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप उसकी तरफ एफर्ट से मारते हो। So it was great talking to you. Yeah. Great, amazing talking to you. Do you want to add something? Do you want to say something to Cityscope, to our viewers who's watching you? Anything? आई थिंक मस्ती करो। मेरे एक मेंटोर ने रिसेंटली बोली ये चीज़ कि आप अपने मतलब दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। एक तो जो कुछ अलग कर रहे हैं और वो मतलब कर रहे हैं और मतलब लाइक they are just working for themselves, and then there are people who appreciate it, love it, and like to support it, and then there are third category who get jealous of the people who are doing something. So I think I am fine being like in the first category and second category. पर अगर आप खुद मतलब if you want to do something nice or if you respect someone doing something nice, support them and try to avoid being jealous of them. Hey guys, this is Vinayak. I'm also known as Hungry Hitchhiker. I am having a conversation with Cityscope, and if you want to hear it or see it, you can catch me there on their YouTube channel and on their Spotify. See you. Bye bye.